अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम ख़बरों पर तबसरा लेते हैं अपने माहिरीन से। आज एक बार फिर मुल्क दहशत गर्दी का निशाना बना और इस बार शहर कोहाट, खैबर पख्तूनख्वा का शहर कोहाट इस दहशत गर्दी का निशाना बना। कोहाट के इलाके कचापखा में 2 खुदकुश बम धमाकों में 45 अफराद जाँ बहक और 70 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। दूसरी तरफ ये भी इतलात आ रही हैं कि धमाकों की ज़िम्मेदारी भी एक कलअदम तंजीम ने कबूल कर ली है। कोहाट के इलाके कचापखा के कैंप में औरकज़ई ऑपरेशन से मुतासर अफराद की रजिस्ट्रेशन की जा रही थी। इस मौके पर सैकड़ों अफराद वहाँ पर मौजूद थे। इस दौरान एक खुदकुश हमलावर ने कतार में खड़े अफराद के करीब जाकर ख़ुद को धमाके से उड़ा दिया और उसके बाद दूसरा हमला भी हुआ जिसके नतीजे में मुतअद्दिद जानें ज़ाया हो गईं। इस बारे में हम मज़ीद जानेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे नासिर दावड़ से। नासिर, ये एक ज़ाहिर है कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। जब पहले ऑपरेशन राह रास्त हुआ था सवात के अंदर, लाखों लोगों ने IDPs की सूरत में वहाँ से नकल मकानी की थी, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र था खैरियत से सब कुछ हो गया था। लेकिन आज यहाँ पर यह वाक़या हो गया है। IDPs थे, ये लोग आए हुए थे औरकज़ई से। इस वाक़े की तफसील ज़रा बताइए हमारे नाज़रीन को। जब इकबाल, आज सुबह चूँकि यहाँ पर जो कोहाट का एक इलाका है कचापखा, यहाँ रजिस्ट्रेशन पॉइंट कायम कर दिया गया है जहाँ और एजेंसी के ऑपरेशन के जो मुतासिरीन हैं उनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है और इनको इमदद भी दी जा रही है। तो आज औरकज़ई एजेंसी के से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ जमा हुए थे, उनके आज वो इकट्ठा हुए थे और उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल भी जारी था और इनके इमदद भी दी जा रही थी कि इसी वक्त एक खुदकुश हमलावर ने जो आकर यहाँ खुद को धमाके से उड़ा दिया जिसके नतीजे में वो हलाकतें हो गई। तो एक धमाका इस सूरत हाल में पेश आया जावेद इकबाल कि जो खुदकुश हमलावर था वो शटल काक बुरका पहनकर लोगों के मजमे में दाखिल हो गया और उन्होंने खुद को उड़ा दिया। तकरीबन 8 मिनट बाद एक और खुदकुश हमलावर आकर इसी मकाम पर जहाँ खुदकुश हमला हुआ था और वहाँ जो जख्मी थे, जो लाशें थे, वो बिखरे पड़े थे और लोग इसकी इमदादी का महसूस थे। तो इसी इमदादी कारकुन जो थे इस पर हमला किया गया जिसके नतीजे में, दोनों हमलों के नतीजे में 45 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं जबकि 70 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हैं। जख्मियों का जो ताल्लुक है वो वाक़े के फौरन बाद कोहाट के जितने भी हॉस्पिटल है, खासूसन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोहाट, वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई और इन तमाम जख्मियों को वहाँ पर मुंतकिल कर दिए। अच्छा नासिर, ये बताइए कि ये जो इसमें अफराद निशाना बने हैं, ये तमाम के तमाम IDPs थे जो कि औरकज़ई एजेंसी से यहाँ पर आए थे कि कुछ मकामी लोग भी इसमें निशाना बने हैं? देखिए, जिस जगह हमने देखा वहाँ पर जो सरकारी इमारती कोई यहाँ पर नजदीक करीबी मकानात भी नहीं है। जितने भी ये लोग थे IDPs थे, सारे औरकज़ई एजेंसी के ऑपरेशन के मुतासिरीन थे जो निशाना बने हैं। जरा का कहना था कि चाहे पर तकरीबन 300 लोग मौजूद थे, इसमें मर्द और ख़वातीन बच्चे भी शामिल बनाए गए हैं। लेकिन मैं बता दूं कि जो वाक़या हुआ इसकी जो दरअसल कहानियां तो मुख्तलिफ किस्म की हो रही हैं, लेकिन एक कलअदम तंजीम है लश्कर जंगी अल-आलमी ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है इस वाक़े की। तो जो इकबाल मैं बता दूं कि यहाँ पर अक्सर औकात सेक्टेरियन मसाइल भी चल रहे हैं, सेक्टेरियन झगड़े भी अमूमन आते रहते हैं औरकज़ई एजेंसी हांगू में और कुरुम एजेंसी में। तो आज का जो वाक़या है वो भी इसी से जुड़ी जाती है। अच्छा नासिर, ये बताइए कि ये जो कैंप बनाया गया था, अब उमूमी तौर पर तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी होती है इस कैंप के गिर्द, कुछ बताया गया है कि उमूमी तौर पर किस तरह की सिक्योरिटी के इंतजामात होते थे इस कैंप के लिए? देखिए, वहाँ पर जो लोग थे जो मामूली जख्मी भी हुए थे, हमारी उनसे बात जब हुई तो उनका कहना था कि 2-3 पुलिस वाले मौजूद थे, वो भी इस बिल्डिंग के अंदर जहाँ पर रजिस्ट्रेशन का अमल जारी था, लेकिन बाहर जहाँ लोग जमा हो रहे हैं वहाँ पर कोई सिक्योरिटी एहलकार मौजूद नहीं था। इसके बाद सिक्योरिटी एहलकार पहुंच गए हैं और उस इलाके का मुहासरा कर लिया और जो इमदादी सरगर्मियां थी वो भी ज्यादातर आम लोगों ने की है। प्राइवेट गाड़ियों के जरिए इन लोगों लाशों को और जख्मियों को उठाकर अस्पतालों में मुंतकिल कर दिए हैं।
तकरीबन आधे घंटे बाद वहां पर इमदादी जो टीमें थी वहां पर पहुंच गई थी, लेकिन इससे कबल इमदादी टीमें पहुंचने से कबल उन लोगों ने वहां पर बच गए थे, या जो राहगीर थे जो कोहाट और हंगू रोड पर ट्रैफिक चल रही है उन गाड़ियों के जरिए इन जख्मियों को कोहाट तक मुंतकिल कर दिए हैं। अच्छा नासिर, ये जहां ये हमले हुए हैं खुदकुश, ये रजिस्ट्रेशन पॉइंट था, कैंप इसके करीब था, ये कैंप इससे दूर था, क्या क्या सूरत हाल है उस पर? जावेद इकबाल, वो इस तरह नहीं है, यहाँ पर कोई कैंप कायम नहीं किया गया है, जरा फासले पर है वहाँ भी। यहाँ सिर्फ रजिस्ट्रेशन पॉइंट था और साथ साथ ग़िज़ाई अजनास की इमदादी फराहम कर रहे थे इन लोगों को जिसके रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। इमदादी कैंप इस इलाके में तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर इससे वाक़ है। यहाँ पर रश इसलिए ज़्यादा था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन के हवाले से ज्यादा काम हो रहा है, और जो इमदादी दिगर जो कैंप है वो अभी करीब है, लेकिन सिर्फ यहाँ इस लोकेशन पर कोई भी इमदादी कैंप मौजूद नहीं है। सारे कैंप से लोग आ रहे हैं, यहाँ से ग़िज़ाई अजनास इमदाद वसूल करके वो जा रहे हैं, और साथ साथ रजिस्ट्रेशन का अमल भी यहाँ इसी मकाम पर कर रहे हैं। अच्छा नासिर, ये जो जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ, कामयाब ऑपरेशन हुआ, ज़ाहिर है अब औरंगज़ई की तरफ ये ऑपरेशन जारी है, इस बारे में क्या इतलात हैं कि ये जितने भी जो इनका नेटवर्क था, जो शिद्दत पसंदों का नेटवर्क था, वो तो अब ज़ाहिर है कि टूट चुका है, लेकिन ये कौन से वो ग्रुप्स हैं जो अब भी ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? ये क्या उसी नेटवर्क के स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं जो ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? जावेद इकबाल, देखिए इस तरह मजमूई तौर पर अगर हम औरंगज़ई का सूरत हाल देखते तो जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन गो के एक हद तक कामयाब एरिया है जो सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथ में है, लेकिन ज्यादातर अब भी इस इलाके में अस्करी पसंद कार्रवाइयाँ भी हो रही है। यहाँ पर भी यही सूरत हाल देख रहा है जो हमने जो अंदाजा लगाया है। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर दवड़, हमें बता रहे थे कि आज क्या वाक़या हुआ है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कमिश्नर कोहाट डिवीज़न जनाब खालिद उमरज़ई। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद उमरज़ई साहब, आप तक क्या इतलात पहुँची हैं? आप दिन भर खुद वहाँ पर मौजूद रहे और सारी कार्रवाइयाँ आप देख रहे थे, क्या कुछ पता चल पाया है खुदकुश हमलों के बारे में? ये जी पहला वाक़या जो था, ये गेट के ये शेरकोट यूनियन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो रही थी IDPs की, उसके बाहर ये एक आदमी बुर्के में आया है, उसने अपने आप को उड़ाया है जी, और जिसमें हमारा एक अच्छा दोस्त और सहाफ़ी भाई था अजमत बंगश, वो भी शहीद हुए हैं। और दूसरा, उसके बाद जब लोग इकट्ठे हुए हैं दोबारा 7 मिनट के बाद एक और सुसाइडर आया है, वो भी बुर्के में था, उससे भी ज्यादा नुकसान हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया खालिद उमरज़ई साहब आपका। खालिद उमरज़ई कमिश्नर कोहाट हमें इस वाक़े के बारे में बता रहे थे। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।